इको सेंसिटिव जोन बनने से किसी का नहीं होगा विस्थापन, मिल्खी राम शर्मा के बोल। राजनेता लोगों को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेकने का कर रहे प्रयास। शिक्षाविद एवं पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा ने ज्वाली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा क्षेत्र देहरा, ज्वाली, नूरपुर, फतेहपुर के अधीन पौंग झील किनारे बसे 51 गांव के लोगों को इको सेंसिटिव जोन बनाने के कारण विस्थापन का डर सता रहा है। उनका कहना है कि आम जनता को झील के किनारे इको सेंसिटिव जोन बनने से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। केवल धनासेठों और साधन संपन्न लोगों को ही इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि राजनेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि उन्हें आम जनता को इसके बारे में सही से बताना चाहिए। उनका कहना है कि देश में 662 इको सेंसिटिव जोन है, जिनमें पौंग झील भी शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में कोई विस्थापन नहीं हुआ और न ही यहां पर विस्थापन होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की खंडपीठ का 26 अप्रैल 2023 को इस पर बड़ा फैसला आया है। ज्वाली से शिबू ठाकुर की रिपोर्ट। पौंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गिर्द का जो इको सिस्टम सेंसिटिव जोन है, इसके बारे में बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यहाँ की जनता बड़ी भयभीत है, भयग्रस्त है। तो ये तरह तरह के बेचारे लोग हैं, ये कई लोग जो हैं वो रात को सो नहीं रहे हैं। तो इस भय को दूर करने के लिए मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा लेटेस्ट ऑर्डर लाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यहाँ पर जो जैसे परंपरागत घर बनते थे उस पर कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेडिशनल वो बनते रहेंगे, रोड जो है वो चौड़ी होती रहेंगी, कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है जिससे कि इन लोगों पर असर पड़े। अगर असर पड़ेगा तो वो बड़े बड़े उद्योगपतियों पर पड़ेगा या जो गलत काम करते हैं उन पर पड़ेगा। आम जनता को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। उनको गुमराह किया जा रहा है, वो गुमराह ना हो, क्योंकि उनके पीछे खड़ा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बड़ा लेटेस्ट ऑर्डर, जिसकी जजमेंट की तिथि है 26 अप्रैल 2023। देश में 662 लगभग ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क है, तो इनके गिर्द के जितने भी इको सिस्टम जोन हैं उनमें लाखों लोग रहते हैं। तो जो काम वो करते हैं वो कर रहे हैं, वो होते रहे, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर पाबंदी है तो 1 किलोमीटर सीमा के बाहर जो है तक वो है खनन नहीं हो सकता, उद्योग कोई ऐसा उद्योग नहीं लग सकता जिससे कि प्रदूषण फैलता हो, या फिर वृक्षों का अवैध कटान जो है जैसे पहले होता था वो नहीं हो सकता, या ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। आम लोगों पर इससे कोई के सेहत पर या उसके जो वातावरण है कोई भी का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ESZ का आज तक जितने भी ये जो हैं, ये जो 662 जो प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके गिर्द लाखों लोग रहते हैं। तो आज तक किसी का ना विस्थापन हुआ है। बड़े मजे से वो रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं, अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, अच्छे पर्यावरण में रह रहे हैं। कुछ यहाँ के लोगों का कहाँ कौन विस्थापन करने वाला है जी? ये तो अफवाह किसने फैलाई? मैं तो हैरान हूँ। मैंने तो स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर लेटेस्ट है वो तो इनके पक्ष में जा रहा है, हम लोगों के। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये।